परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली, नवानुराग और गोपी भाव। आगे कभी श्री कृष्ण के भाव में होकर गोपों के साथ व्रज की लीलाओं का अनुकरण करने लगते, कभी प्रहलाद के आवेश में आकर दैत्य बालकों को शिक्षा देने का अनुकरण करके पास में बैठे हुए भक्तों को भगवत नाम स्मरण और कीर्तन का उपदेश करने लगते, कभी ध्रुव का स्मरण करके उन्हीं के भाव में एक पैर से खड़े होकर तपस्या सी करने लगते, फिर कभी विरहिणी की दशा का अभिनय करने लगते, एकदम उदास बन जाते, हाथों के नखों से पृथ्वी को कुरेदने लगते। सची माता इनकी ऐसी दशा देखकर बड़ी दुखी होती। वे पुत्र की मंगल कामना के निमित्त सभी देवी देवताओं की पूजा करती। इसे कोई रोग समझकर वैद्यों से परामर्श करती, भक्तों से अत्यंत ही दीन भाव से कहती, ना जाने निमाई को क्या हो गया है, अब वह पहले की भांति कीर्तन भी नहीं करता और ना किसी से हंसता बोलता ही है। उसे हो क्या गया? तुम लोग इसका इलाज क्यों नहीं कराते? किसी वैद्य को दिखाओ। बेचारे भक्त भोली भाली माता की इन सीधी सरल मातृ स्नेह से सनी हुई बातों को सुनकर हंसने लगते। वे मन ही मन कहते, जगत की चिकित्सा तो ये करते हैं, इनकी चिकित्सा कौन कर सकता है? इनके रोग की दवा तो आज तक किसी वैद्य ने बनाई ही नहीं और ना कोई संसारी वैद्य बना ही सकता है। इनकी ये ही जानते हैं, सांवलियाँ ही इनकी नाड़ी पकड़ेंगे तब ये हंसने लगेंगे। वे माता को भांति भांति से समझाते, किंतु माता की समझ में एक भी बात नहीं आती। वह सदा अधीर सी बनी रहती। एक दिन महाप्रभु भावावेश में जोरों से गोपी गोपी कहकर रुदन कर रहे थे। वे गोपी भाव में ऐसे विभोर हुए कि उनके मुख से गोपी गोपी इस शब्द के अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द निकलता ही नहीं था। उसी समय एक प्रतिष्ठित छात्र इनके समीप इनके दर्शन के लिए आए। वे महाप्रभु के साथ कुछ काल तक पढ़े भी थे। वैसे तो शास्त्रीय विद्या में पूर्ण पारंगत पंडित समझे जाते थे, किंतु भक्ति भाव में कोरे थे। प्रेम मार्ग का उन्हें पता नहीं था। प्रभु तो उस समय बाह्य ज्ञान शून्य थे। उन्हें भावावेश में पता ही नहीं था कि कौन हमारे पास आया और हमारे पास से उठ गया। उन विद्याभिमानी छात्र ने महाप्रभु की ऐसी अवस्था देखकर कुछ गर्वित भाव से कहा, पंडित होकर आप यह क्या अशास्त्रीय व्यवहार कर रहे हैं? गोपी गोपी कहने से क्या लाभ? कृष्ण कृष्ण कहो जिससे उद्धार हो और शास्त्र की मर्यादा भी भंग न हो। महाप्रभु को उस समय कुछ भी पता नहीं था कि यह कौन है। भावावेश में उन्होंने यही समझा कि यह भी कोई उद्धव के समान श्याम सुंदर का सखा है और हमें धोखे में डालने के लिए आया है। इससे प्रभु को उसके ऊपर क्रोध आ गया और एक बड़ा सा बांस लेकर उसके पीछे मारने के लिए दौड़े। विद्या अभिमानी छात्र महाशय अपना सभी शास्त्रीय ज्ञान भूल गए और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे। महाप्रभु भी उनके पीछे ही पीछे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। प्रहार के भय से छात्र महोदय मुट्ठी बांधकर भागे। कंधे पर का दुपट्टा गिर गया, बगल में से पोथी निकल पड़ी। हाँफते और चिल्लाते हुए वे जोरों से भागे जा रहे थे। लोग उन्हें इस प्रकार भागते देखकर आश्चर्य के साथ उनके भागने का कारण पूछते। कोई इनकी ऐसी दशा देखकर ठहाका मारकर हंसने लगते, किंतु ये किसी की कुछ सुनते ही नहीं थे। इन्हें अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। जान बची लाखों पाए, मियाँ बुद्धू अपने घर आए। प्रभु को इस प्रकार इन छात्र महाशय के पीछे दौड़ते देखकर भक्तों ने उन्हें पकड़ लिया। प्रभु उसी भाव में मूर्छित होकर गिर पड़े। विद्यार्थी महोदय ने बहुत दूर भागने के अनंतर पीछे फिरकर देखा। जब उन्होंने प्रभु को अपने पीछे आते हुए नहीं देखा तब वे खड़े हो गए। उनकी सांसें जोरों से चल रही थीं, संपूर्ण शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था।
अंग प्रत्यंग से पसीने की धारें सी बह रही थीं। लोगों ने उनकी ऐसी दशा देखकर उनसे भांति भांति के प्रश्न करने आरंभ कर दिए, किंतु ये प्रश्नों का उत्तर क्या देते। इनकी तो सांस फूली हुई थी, मुख में से बात ही नहीं निकल सकती थी। कुछ लोगों ने दयाद्र होकर इन्हें पंखा झला और थोड़ा ठंडा पानी पिलाया। पानी पीने पर इन्हें कुछ होश आया, सांसें भी ठीक ठीक चलने लगीं। तब एक ने पूछा, महाशय आपकी ऐसी दशा क्यों हुई? किसने आपको ऐसी ताड़ना दी? उन्होंने अपने हृदय की द्वेषाग्नि को उगलते हुए कहा, अजी क्या बताऊं। हमने सुना था कि जगन्नाथ मिश्र का लड़का निमाई बड़ा भक्त बन गया है। वह पहले हमारे साथ पढ़ता था। हमने सोचा चलो वह भक्त बन गया है तो उसके दर्शन ही करावें, इसीलिए हम उसके दर्शन करने गए थे। किंतु वह भक्ति क्या जाने, हमने देखा वह अशास्त्रीय पद्धति से गोपी गोपी चिल्ला रहा है। हमने कहा, भाई तुम पढ़े लिखे होकर ऐसे शास्त्र विरुद्ध काम क्यों कर रहे हो? बस इतने पर ही उसने आओ गिना न ताओ लठ लेकर जंगलियों की तरह हमारे ऊपर टूट पड़ा। यदि हम जान लेकर वहाँ से भागते नहीं तो वह तो हमारा वही काम तमाम कर डालता। इसी का नाम भक्ति है? इसका नाम तो क्रूरता है। क्रूर हिंसक व्याध ही ऐसा व्यवहार करते हैं। भक्त तो अहिंसा प्रिय, शांत और प्राणी मात्र पर दया करने वाले होते हैं। उनके मुख से ऐसी बातें सुनकर कुछ हंसने वाले तो धीरे से कहने लगे, पंडित जी थोड़ा सा और भी उपदेश क्यों नहीं किया? कुछ हंसते हुए कहते, पंडित जी उपदेश की दक्षिणा तो बड़ी सख्त मिली, घाटे में रहे क्यों? ठीक है ना, चलो खैर हुई बच आए। अब ₹1.25 का प्रसाद जरूर बांटना। कुछ ईर्षा रखने वाले खल पुरुष अपनी छिपी हुई ईर्षा को प्रकट करते हुए कहने लगे, ये दुष्ट और कोई भला काम थोड़े ही करेंगे, बस साधु ब्राह्मणों पर प्रहार करना ही तो इन्होंने सीखा है। रात्रि में तो छिप छिप कर न जाने क्या क्या करते रहते हैं और दिन में साधु ब्राह्मणों को त्रास पहुंचाते हैं। यही इनकी भक्ति है। पंडित जी तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? उनके साथ 10-20 बुद्धिहीन भक्त हैं तो तुम्हारे कहने में हजारों विद्यार्थी हैं। एक बार इन सब की अच्छी तरह से मरम्मत क्यों नहीं करा देते? बस तब ये सब कीर्तन फीर्तन भूल जाएंगे। जब तक इनकी नसें ढीली ना होंगी तब तक ये होश में नहीं आवेंगे। गुस्से में दुर्वासा बने हुए उन विद्याभिमानी छात्र महाशय ने गरज कर कहा, मेरे कहने में हजारों छात्र हैं। मेरे आँखों के इशारे से ही इन भक्तों में से किसी की भी हड्डी तक देखने को ना मिलेगी। आप लोग कल ही देखें इसका परिणाम क्या होता है। कल बच्चों को मालूम पड़ जाएगा कि ब्राह्मण के ऊपर प्रहार करने वाले की क्या दशा होती है। इस प्रकार वे महाशय बड़बड़ाते हुए अपनी छात्र मंडली में पहुँच गए। छात्र तो पहले ही महाप्रभु के उत्कर्ष को ना सह सकने के कारण उनसे जले भुने बैठे थे। उनके लिए महाप्रभु का इतना बढ़ता हुआ यश असहनीय था। उनके हृदय में महाप्रभु की देशव्यापी कीर्ति के कारण डाह उत्पन्न हो गई थी। अब इतने बड़े योग्य विद्यार्थी के ऊपर प्रहार की बात सुनकर पराये दुष्ट स्वभाव के बहुत से छात्र एकदम उत्तेजित हो उठे और उसी समय महाप्रभु के ऊपर प्रहार करने जाने के लिए उद्यत हो गए। कुछ समझदार छात्रों ने कहा, भाई इतनी जल्दी करने की कौन सी बात है, इन पर प्रहार भी नहीं हुआ है, 2-4 दिन और देख लो। यदि उनका सचमुच में ऐसा ही व्यवहार रहा और अब से आगे किसी अन्य छात्र पर इस प्रकार प्रहार किया तब तुम लोगों को प्रहार का उत्तर प्रहार से देना चाहिए। अभी इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार उस समय तो छात्र शांत हो गए, किंतु उनके प्रभु के प्रति विद्वेष के भाव बढ़ते ही गए। कुछ दुष्ट बुद्धि के मायापुर निवासी ब्राह्मण भी छात्रों के साथ मिल गए। इस प्रकार प्रभु के विरुद्ध एक प्रकार का बड़ा भारी दल ही बन गया। भावावेश के अनंतर प्रभु को सभी बातें मालूम हुई। इससे उन्हें अपार दुख हुआ। वे घर बार तथा इष्ट मित्र और अपने साथी भक्तों से पहले से ही उदासीन थे। इस घटना से उनकी उदासी और भी अधिक बढ़ गई। अब उन्हें संकीर्तन के कारण फैली हुई अपनी देशव्यापी कीर्ति काटने के लिए दौड़ती हुई सी दिखाई देने लगी। उन्हें घर बार कुटुंब परिवार तथा धर्मपत्नी और माता से एकदम विराग हो गया। उनका मन मधुप अब घिरी हुई सुगंधित वाटिका को छोड़कर खुली वायु में स्वच्छंदता के साथ जंगलों की
कटीली झाड़ियों के ऊपर विचरण करने के लिए उत्सुकता प्रकट करने लगा। वे जीवों के कल्याण के निमित्त घर बार छोड़कर सन्यासी बनने की बात सोचने लगे। ओम शांति शांति शांति।